वाई HR फायर पीपल आफ्टर अ ईयर? मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर नो स्पेसिफिक रीजन। के कंपनीज आती हैं, वो हायर करती हैं, ले जाती हैं, 1 साल 1.25 साल वो लोग काम करते हैं, फिर धीरे से उन्हें बेंच पर बिठा दिया जाता है, उन्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता और उसके बाद में उन्हें ले ऑफ कर दिया जाता है या तो आस्क टू लीव कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे 2 रीजन हैं। पहला रीजन जो है वो मार्केट स्पेसिफिक रीजन है। मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है? क्या मार्केट में अभी काम है? क्या जो सेल्स है वो डाउन तो नहीं हो गई? क्या सेल्स अच्छी बनी हुई है? क्या जो आपकी कंपनी है उसने नया प्रोजेक्ट क्रैक किया? कई बार क्या होता है, कुछ वन टाइम प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनीज के पास। वन टाइम प्रोजेक्ट आने का मतलब क्या होता है? वन टाइम प्रोजेक्ट आने का मतलब होता है एक बहुत बड़ा ह्यूज असाइनमेंट आया जिसके लिए कंपनी को ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। कंपनी विल हायर मोर रिसोर्सेज, दे विल हायर मोर स्किल्ड पीपल। बट जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होगा ना, उनके पास कोई रनिंग प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप क्या हो गए, कंपनी के लिए कॉस्ट हो गए, सेंटर ऑफ कॉस्ट। अब नाउ देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन टू कीप यू लाइक देयर फॉर द जॉब। क्यों? क्योंकि अब आप कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि स्कोप ही नहीं है वैल्यू ऐड करने के लिए। कई बार कंपनी का जो क्रेडिट लाइन होता है उसमें भी लॉस हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं कि कंपनी मार्केट में किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, मार्केट की कंडीशन कैसी है, कंपनी के क्लाइंट्स जो हैं उनकी मार्केट वैल्यू कैसी चल रही है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से कई बार एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना पड़ता है। दूसरा होता है इंडिविजुअल स्पेसिफिक रीजंस। इंडिविजुअल स्पेसिफिक रीजंस किस तरीके से होते हैं? स्किल गैप। एक बहुत अच्छी चीज आई रेड समवेयर, शायद शिव खेड़ा की बहुत अच्छी लाइन है कि यू आर हायर्ड फॉर योर स्किल्स एंड यू आर फायर्ड फॉर योर बिहेवियर। 2 प्रकार के गैप होते हैं, या तो बिहेवियर गैप होता है या स्किल गैप होता है। स्किल गैप कैसे वर्क करता है? आपको ये बात समझना पड़ेगी, नो मैटर हाउ मच यू नो इन द पास्ट, अगर जो नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जो नई स्किल्स आ रही हैं, जो नई चीजें मार्केट में चल रही हैं, अगर आपने अपने आप को उन नए प्लेटफॉर्म्स के लिए, उन नई लैंग्वेजेस के लिए, उन नए चैलेंजेस के लिए रेडी नहीं किया, तो आपकी जो पुरानी स्किल है वो मंडेन हो जाएगी, वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, वो कंपनी के लिए किसी काम की नहीं होगी। पहली बात। अच्छा, जितनी स्किल पुरानी होगी उतने ज्यादा स्किल्ड लोग होंगे उस स्किल में, जितनी ज्यादा स्किल नहीं होगी उतने कम लोग मूव कर पाए होंगे अभी तक। तो आप जितना अपने आप को अपग्रेड करके रखेंगे, आपके मार्केट में वैल्यू हमेशा उतनी ज्यादा बनी रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, लैक ऑफ ट्रेनेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है, क्या आप ट्रेनेबल हैं? आप कितने ट्रेंड हैं ये सवाल नहीं है, आप कितने स्किल्ड हैं ये सवाल नहीं है, आप कितने नॉलेजेबल हैं ये सवाल नहीं है। हर क्लाइंट के साथ, हर प्रोडक्ट के साथ, हर नए सॉफ्टवेयर के साथ, हर नए प्रोजेक्ट के साथ कुछ नई स्किल्स, कुछ नई चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं। यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, यू हैव टू गेन न्यू नॉलेज। आप कितने ज्यादा ओपन टू लर्न हैं, आप कितने ज्यादा ट्रेनेबल हैं, सामने वाले को आपको सिखाने में कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर ये सारे सवाल नहीं हैं तो बिलीव मी गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर बॉस अंडरस्टैंड्स कि इसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स लगाने से मतलब नहीं है। तो वो प्रोजेक्ट जब तक आपको रखता है उस प्रोजेक्ट में तब तक ठीक है, बट जैसे ही वो प्रोजेक्ट से स्विच करने की बारी आती है, ही डजंट प्रेफर यू। दूसरी बात है योर बिहेवियर विद योर बॉस एंड विद योर टीम। कई बार कुछ लोग वेरी हार्ड टू डील विद होते हैं, और आप ये बात समझिए, जो आजकल की कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट स्पेसिफिक है। दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कितने एफर्ट्स और कितनी एनर्जी पर एम्प्लॉय उन्हें लगानी पड़ रही है। अगर आप एक बॉस से सही तरीके से एक रेपो बिल्ड नहीं करेंगे, एक प्रॉपर बिहेवियर बिल्ड नहीं करेंगे, तो दिस विल नेवर बी गुड फॉर यू। हमें इस बात को समझना है, नो मैटर हाउ गुड यू आर, बट इफ योर बिहेवियर इज नॉट गुड इनफ, रिमेंबर यू आर हायर्ड फॉर योर स्किल्स बट यू आर फायर्ड फॉर योर बिहेवियर। सो मेक श्योर आपका बिहेवियर अपने बॉस के प्रति, अपने टीममेट्स के प्रति एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने क्लाइंट के प्रति हमेशा प्रोफेशनल है। यू मेंटेन दैट डेकोरम, यू मेंटेन दैट गैप। और लास्ट चीज जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इसके अलावा अगर कोई रीजन होता है, बिलीव मी गाइज, देर इज नो रीजन, देर इज नो पॉसिबल वे कि सामने वाला व्यक्ति आपको ले ऑफ कर दे, बी इट ऑन द बेसिस ऑफ योर सेक्स, on the basis of your religion, your caste, your race, your disability। इनमें से किसी भी चीज़ों के आधार पर अगर किसी को निकाला जा रहा है, सो दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। इस केस में लीगल कार्यवाही भी हो सकती है। सो इफ यू कम अक्रॉस समथिंग लाइक दैट, आई वुड हाईली सजेस्ट यू गो एंड सीक लीगल एडवाइस। अदर देन दैट देर आर ओनली 2 रीजन्स, मार्केट स्पेसिफिक रीजन्स एंड इंडिविजुअल स्पेसिफिक रीजन्स। इन दोनों रीजन्स के अलावा देर इज नो अदर रीजन जिस वजह से आपको निकाला जाए। I hope all the answers that I gave you
during this session. It was helpful for you, and please like and share this videos as much as possible ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके. Thank you so much for your time, love and support. Please share this video, please like this video, please text as much as possible. Thank you so much for your time. Thank you.